और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख एक बड़ी जानकारी का करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें, सामने आ रही है ईडी के सामने कांग्रेस अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी की पेशी हुई है आज। सवाल जवाब आज भी लगातार जारी हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी की पेशी दिल्ली में ईडी दफ्तर में है। शिमला में कांग्रेस का शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन देखा गया है। गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हल्ला बोल किया जा रहा है। और उसी के तहत अगर बात करें हिमाचल की, तो शिमला में शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया है। गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है, ये आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि शिमला की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह किया। दरअसल कांग्रेस इसे सत्याग्रह कह रही है। क्या पहली बार नहीं हुआ, कई मतलब पहले भी हो चुका है और हम हमेशा इसका विरोध करते रहे। जहाँ तक आज के बैठने का ताल्लुक है, ईडी का जो ये दुरुपयोग श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए ऊपर पूछताछ के लिए किया जा रहा है, ये सचमुच में ध्यान को भटकाने के लिए, ताकि जो हमारी असफल नीतियाँ रही केंद्र सरकार का, लोगों के लिए महंगाई कम नहीं कर सके, आप लोग बेरोजगारी में कुछ भी इजाफा ऊपर को हुआ, नीचे को कुछ नहीं हुआ, ऐसे बहुत सी और समस्याएं हैं। मैं समझता हूँ राष्ट्र की संपत्तियों को बेचा जा रहा है और यहाँ पे नेशनल हेराल्ड जैसी संपत्ति को लेकर हम बैठते हैं। तो कांग्रेस के प्रदर्शन पर और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं। विकास जी, देश भर में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी के तहत शिमला की तस्वीरें भी सामने आई हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट्स इस प्रदर्शन को लेकर? कि जिस तरह से अगर ईडी ने दोबारा से अगर जो है वो सोनिया गांधी को बुलाया है और ऐसे में सत्याग्रह जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है और ये देश भर में जारी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी एक प्रोटेस्ट जो है वो किया गया और इस प्रदर्शन को बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से, जो शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान है वहां पर गांधी की जो प्रतिमा है उसके सामने ये प्रोटेस्ट किया गया। और इस प्रदर्शन में कई लोगों ने भाग लिया, पदाधिकारी मौजूद रहे, विधायक भी कुछ मौजूद रहे और इसके साथ साथ खास तौर पर जो धनीराम शांडिल हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक भी हैं और ऐसे में मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि जिस तरह से बार बार मोदी जो है वो मोदी सरकार लगातार गांधी परिवार को निशाना बना रही है और बेवजह उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तमाम तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी अगर ये सिलसिला नहीं थमता है तो कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर जो है हिमाचल प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन करेगी। और इस दौरान ये भी बात सामने आई है कि इस तरह से जो है चुनावों के समय में क्यों आखिरकार जो है वो इस तरह से परेशान गांधी परिवार को यहाँ पर किया जा रहा है। इस तरह की बातचीत जो है वो करते धनीराम शांडिल जो है वो यहाँ पर नजर आए, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने सीधा संदेश यही दिया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कभी भी इस तरह का अगर कोई प्रदर्शन होता है तो सभी लोग जो है वो एकजुट होकर ही प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ यहाँ पर करने में भी आगे गुरेज नहीं करेंगे। विकास जी, हालांकि प्रदर्शन तो तमाम राज्यों में हो रहा है, बात चंडीगढ़ की करें, दिल्ली की करें या फिर अन्य स्टेट की, लेकिन जो हिमाचल है वहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस संदर्भ में ये प्रदर्शन काफी कुछ बयां करने का काम करता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार ये चर्चाएं जो है वो रहती हैं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है। भाजपा भी लगातार आरोप इसी बात का लगाती रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये बात जो है अपने बयानों के जरिए लगातार करते नजर आए कि जो कांग्रेस पार्टी है इसमें कई तरह के मुख्यमंत्रियों के दावेदार हैं और ऐसे में पार्टी में खींचतान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चाहे वो विकास जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बने रहिए आप हमारे साथ। कौशल मुंगता, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। कौशल मुंगता जी, कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, बात हिमाचल की करें या बात किसी अन्य राज्य की करें, लेकिन एक बड़ा सवाल इस लिहाज से उठ रहा है कि अगर पूछताछ हो रही है तो पूछताछ होने दीजिए, विरोध प्रदर्शन की आखिर क्या जरूरत है, उसको लेकर आपसे सवाल है। देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि पूछताछ हो रही है, पूछताछ होने दीजिए, हमारा इससे कोई ऐसा मामला नहीं है। पर ये पूछताछ कितने सालों से हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक द्वेष, जो इनके अंदर राजनीतिक द्वेष है, जो बदले की भावना है,
जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर लगातार हेराल्ड मामले में पूछताछ हो रही है। आज इनको सत्ता में आए हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं निकला। अगर ऐसा कुछ निकलने वाला होता तो ये कब का उनको जेल भेज चुके होते। ये केवल एक राजनीतिक द्वेष और तंग करने की भावना है। कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्षा है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, आप वो पानी की तरह साफ है और आप उनको जितना मर्जी तंग करेंगे देश की जनता देख रही है वो साफ निकलेंगे। हम विरोध इस चीज का कर रहे हैं। पूछताछ कीजिए, आप 3 घंटा कीजिए, 4 घंटा कीजिए। हम इसीलिए कर रहे हैं विरोध कि भाई आपने जो तानाशाही हिंदुस्तान के अंदर चला रखी है, आप जो हिंदुस्तान के लोग जो हमारे जो है कांग्रेस के नेता तंग करने का काम कर रहे हैं वो गलत है, वो बदले की भावना से है, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा इसमें एजेंडा नहीं है जैसा आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। नहीं सर, मेरा कोई एजेंडे से मतलब नहीं है। विपक्ष की तरह जैसे आप सवाल उठा रहे हैं वैसे ही आपके विरोधी भी सवाल उठा रहे हैं। उस संदर्भ में मैंने आपसे पूछा था, लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठ जाता है, हिमाचल में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कहीं उस संदर्भ में तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश नहीं कर रही? ऐसा नहीं है। हमने जब इसके पिछले साल जब इन्होंने पूछताछ हुई थी, हमने तब भी इसका विरोध किया था। इस बार हो रही है, हम तब भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसका हमारे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और इसका चुनाव से हो भी नहीं सकता। किस तरीके से लेंगे आप? ये तो एक राष्ट्रीय जो हमारे नेता है कांग्रेस के, उनको तंग करने की घटिया चाल है। हम उसके विरोध में हम कह रहे हैं कि जितनी सरकारी मशीनरियां है, सीबीआई है, हमारा आईबी है, हमारा जो है ईडी है, इसको जो है तोते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे तोता होता है पिंजरे में, ऐसे इसको जो है मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है। जैसा इनका दिल करता है कांग्रेस के और विपक्षी नेताओं को तंग करने का, अपने मर्जी से इसको इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। भैया हमारी स्वतंत्र संस्थाएं है, संवैधानिक संस्थाएं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इनको अपना काम अपने तरीके से करने देना चाहिए। आप राजनीतिक देश से करेंगे तो कांग्रेस आएगी, वो भाजपा का करोगे तंग करेगी, भाजपा आएगी कांग्रेस तंग ठीक है। करेगी। कौशल मुंगता जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करण नंदा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण नंदा जी, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और बड़ा आरोप, सबसे बड़ा आरोप यही लगाया जा रहा है कि दरअसल विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने की कोशिश सरकारी एजेंसियों के जरिए कर रही है। कितना आप मानते हैं इन आरोपों में दम है? देखिए, ऐसा है कि ये ईडी की इंक्वायरी और ये स्वतंत्र जो है एक विभाग है और इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का सम्मान नहीं कर सकती तो इनको कोई अधिकार नहीं है कि इसे ऐसे करके टिप्पणी करे। आप देखिए, पहले राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया, तब इन्होंने जो है वो धरना प्रदर्शन किया। अब सोनिया गांधी जी को बुला रहे हैं, तब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है तो इस इंक्वायरी को फेस करे और प्रूव करे कि ऐसा कोई अपराध है नहीं। दूसरी बात, ये किस मामले में? ये हेराल्ड मामले में है। हेराल्ड मामले में एक पेपर था, पेपर को जो है वो परिवर्तित करके एक एनजीओ बनाया गया और उसमें जो है लोन कांग्रेस पार्टी को दिया गया। वो 90 करोड़ की लोन राशि थी और उसको बाद में बैड टैक्स करके आपने राइट ऑफ कर दिया। प्रॉपर्टीज जो थी वो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए थी। स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जो फ्रीडम फाइटर्स लड़े थे, उन्होंने जितने भी पत्रकार थे उनको प्रॉपर्टीज देनी थी। आपने प्रॉपर्टीज ना देते हुए उन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट रेंट लिया और उसको जो है आपने कई जगह बेचा भी है। तो आपको ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आ रहे हैं। और अगर इसको ये चैलेंज कर रहे हैं और ये संवैधानिक बॉडी को चैलेंज कर रहे हैं तो ये संविधान पढ़ के आए और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है करण नंदा जी, जवाब भी ले लेते हैं। कौशल मुंगता जी, आपने सुना, साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो करण नंदा जी हैं वो कह रहे हैं कि आप इस तरह से प्रदर्शन कर लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत है हिंदी में। लोकतंत्र को खतरे में वो लोग डाल रहे हैं जिन्होंने हमारी सरकारी एजेंसियों को, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को अपने जो है एक प्रकार से अपने नियंत्रण में लिया हुआ है और अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी इतने गलत होते तो 8 साल से इनकी सरकार है। आप ये पूछताछ क्यों खेल रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक देश और बदला लेने की भावना से हमारे राष्ट्रीय नेताओं को तंग करने का काम कर रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर हमारे कांग्रेस के साथ नहीं है। जो भी विपक्ष का दल अपनी आवाज उठाने का प्रयास करता है उसको धमकी दी जाती है कि भाई आपके पीछे जो है हम गलत तरीके से ईडी या फिर हमारा जो सीबीआई या फिर आईबी लगाने का काम करेंगे। आप देखिए, मायावती आज कुछ नहीं बोलते, आज विपक्ष के कितने नेता हमारे साउथ के कुछ नहीं बोलते, सारे इन्होंने कब्जे में लिए। सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए मोदी सरकार का खुद विरोध करते हैं, इसीलिए उनके पीछे इन्होंने ईडी लगाया हुआ है, प्रवर्तन निदेशालय लगाया हुआ है। आज मेरा कहने का अर्थ ये है, नंदा जी अपनी बात रख रहे हैं, नंदा जी का मैं क्या इस ये बोल करके विरोध करूंगा कि आप कीजिए पूछताछ। 8 साल से कर रहे हैं, हम नहीं डरते आपसे, हमारे अध्यक्ष भी डरते आपसे, लेकिन इतना करिए कि जो आपने ये तानाशाही चलाई हुई है कि सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से पूछताछ करनी और इलेक्शन के टाइम या फिर बार बार तंग करना, वो छोड़ दीजिए। आप लोकतांत्रिक तरीके से करिए, संवैधानिक तरीके से कीजिए। और दूसरी बात सुनिए, हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, हम उतनी पॉलिटिक्स नहीं करते कि हिमाचल के चुनाव के लिए इस मुद्दे को यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ अनेकों मुद्दे हैं, इस पर चुनाव होंगे, ये मुद्दा हमारा नहीं है, इसको भूल जाइए आप।
बहुत बहुत शुक्रिया कौशल मुंगटा जी आपका भी और करण नंदा जी आपका भी जनता टीवी से जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो बहरहाल हिमाचल में चुनाव है और कितना फर्क, कितना असर इन प्रदर्शन का पड़ेगा वो आने वाला वक्त बताएगा।